क्लास 8 SST और चैप्टर का नाम है वो है संसाधन। हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। हम देखेंगे कि जो भी जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी में एक जैसा क्या है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजनीयता उसमें एक संसाधन बनती है। हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे आसपास हैं, कपड़े, बर्तन, अनाज, गंगा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें सब प्रत्येक उपयोगी हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये संसाधन है। संसाधन क्या है इसके बारे में हम प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कि अब ये कितने प्रकार के होते हैं। जो संसाधन के प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। जैसे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, मृदा, जल, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति को निःशुल्क उपहार है। ये सीधे उपयोग में लाए जाते हैं या सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी का यूज होता है या प्रयोग किया जाता है या आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। उनमें कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी जल की कमी को प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत सारे भागों में बड़ी समस्या बन गई है। अनवीकरणीय संसाधन ये वो संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें हम पूरित नहीं करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। कहने का अर्थ ये है कि वे संसाधन जो एक बार यूज हो सकते हैं, फिर दोबारा यूज नहीं किए जा सकते और वो कुछ ही समय के लिए सीमित हो सकते हैं और फिर वो सीमित करने के लिए भंडार बनाने में काफ़ी करोड़ों या लाखों साल लग जाते हैं। ये अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहे अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसका लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषण विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यह एक विविधता बनता है जो कि जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण और संतुलन बनाए रखना सतपोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। कहने का अर्थ ये है, जो संसाधन होते हैं उनका लिमिट है, सीमित उपयोग किया जा सकता है, तो काफ़ी लॉन्ग समय तक या लंबे टाइम तक उनका यूज कर सकते हैं। उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना और
क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन शाम और मित्रों में पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। इसलिए कहते हैं कि अपने संसाधनों को बचाना और अपने पृथ्वी को जीवित रखना ही एक सबसे अच्छा कार्य है। ठीक है, आज में काफ़ी है, ये चैप्टर पर फिनिश हो गया है चैप्टर।